प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही हो। तो जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाओ। एक तो सभी प्यारे साथियों को बहुत सारा प्यार है और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, सुप्रभात, राम राम जी। मतलब आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि आज हम डाइस की अगली क्लास में कुछ स्पेशल क्वेश्चन करने, लेकिन ये स्पेशल क्वेश्चन उस व्यक्ति को बेहतर तरीके से समझ में आएंगे जिन्होंने अब तक डाइस की सभी क्लासों को बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट। अब मुद्दा ये उठता है कि वो आप हैं या नहीं। तो मैं एक तो ये चाहूंगा कि सभी प्यारे दोस्त बढ़िया तरीके से क्लास को कर चुके हैं, ये उम्मीद करूंगा आप सभी से। और दूसरा ये कि मेरे प्यारे दोस्त जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए आप क्लास को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इतने अच्छे लेवल का होता है कि वो एक बार में समझ। फिर भी अगर आपको लगता है यार ये तो रिपीट करने से भी समझ में नहीं आएगा, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप मुझसे फिर से पुनः उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आज के इस सेशन के लिए हम सभी साथी तैयार हैं? क्या आज के सेशन के लिए हम तैयार हैं? तो बताएंगे कि ये पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो। ये पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से बता देंगे। जल्दी जल्दी से बताएंगे क्या करेक्ट आंसर होने वाला है, सही जवाब क्या हो सकता है। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, क्या आंसर होगा इसका? तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, ये क्वेश्चन मार्क पर आधारित क्वेश्चन होता है। आज ना आपको समझने पर गौर करना है। ये है क्वेश्चन मार्क और ये एग्जामिनर चाहता है कि क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। ये क्वेश्चन मार्क वाले सवाल होते हैं। तो आपको कैसे करना है, पहले आप लोग अपोजिट निकाल लो, और अपोजिट कभी भी क्वेश्चन मार्क वाले डाइस से नहीं निकलेगा। तो इन दोनों में कॉमन ले लो, कॉमन 3 अंक है। तब ऐसी स्थिति में 3 को ऊपर नीचे लिख सकते हैं। यहां 3 से अगर घुमाऊंगा तो 3 से 2 और 2 से 4 आएगा, 3 से 2 और 2 से 4 आएगा। यहां 3 से घुमाऊंगा तो 3 से 5 और 5 से 1 आएगा, 3 से 5 और 5 से 1 आएगा। तब 3 के सामने कौन आएगा? 6 आएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब हमको एक ही कॉन्सेप्ट पर चलना है, और ये कॉन्सेप्ट कौन सा है इस चीज को समझेंगे। तो मेरे प्यारे गुड्डा, मुझे यहां पर 1 और 6 के पड़ोस में लेकर आना है। भाई ये जो क्वेश्चन मार्क है ये 1 और 6 के पड़ोस में ही तो है। तो मैं यहां पर एक चीज कह सकता हूं कि 1 और 6 का विपरीत कभी भी 1 के पड़ोस में नहीं हो। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि यहां 1 का विपरीत 4 है। मैंने कहा 1 का विपरीत 4 है, तो यहां पर 1 के पड़ोस में 4 कभी नहीं हो सकता। मैंने कहा 6 का विपरीत 3 है, तो 6 के पड़ोस में कभी भी 3 नहीं हो सकता। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अब मेरे पास यहां पर एक स्थिति ये बन जाती है कि मेरे पास 2 बचा है और मेरे पास कितना बचा है? मेरे पास यहां पर स्थिति ये बन जाती है कि मेरे पास यहां पर 2 बचा है और 3 बचा है, 2 बचा है और 5 बचा है। इनमें से कौन आएगा, जरा ध्यान से समझते हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में आपको करना क्या है, जैसे ये 2 और 5 है, मेरे प्यारे शेर मानकर चलो कि मैं इस 5 को इस क्वेश्चन मार्क पर रख लूं। ध्यान से सुनना, मानकर चलो कि मैं इस क्वेश्चन मार्क पर क्वेश्चन मार्क को रख लूं, तो मेरे प्यारे गुड्डा आप क्या कहेंगे? 1 5 6 2 4 3। तो 5 से कोई कॉमन नहीं है, कोई नहीं। आप मानकर चलो 5 मत रखो, आप 2 रख लो। तो मानकर चलो आपने क्वेश्चन मार्क पर 2 रख लिया।
ध्यान से सुनना। आप जानते हो कि मैं पहले और दूसरे डाइस को लेकर अपोजिट निकाल रहा हूं, तो ये निकल रहे हैं। अगर मैं यहां पर मानकर चलो कि 2 लिख लेता हूं और ये सोचता हूं कि भाई 3 5 1 1 2 6, इन दोनों में एक कॉमन ले लेता हूं, और अगर मैं एक कॉमन लेकर इन दोनों में अगर अपोजिट निकालूंगा तो अपोजिट तो ये सेम ही आने चाहिए कि नहीं? ये अलग थोड़े ही ना आएंगे, अपोजिट तो सेम ही आएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये आएगा 1 से 3, 3 से 5, यहां 1 से 3 और 3 से 5, यहां 1 से 2 और 2 से 6, 1 से 2 और 2 से 6। तो मुझे ये बताओ कि 5 का विपरीत तो 2 था, यहां 5 का 6 बन गया, मतलब इसको रखने से अपोजिट बदल चुके हैं। बात समझ में आ गई? तो ये जो है ना, ध्यान से सुनना भैया जी, मैंने आपसे बोला कि ये जो 2 है ये भी गलत जवाब है। ये बात कितने लोगों को समझ में आई है? एक बार बता दो, नहीं आई होगी तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, लेकिन फिलहाल बताओ समझ में आया कि नहीं आया? फिर से सुन लो, नया क्वेश्चन है, मुझे पता है अभी आपको दिक्कत होगी। गुड्डा देखो, ये क्वेश्चन था, मामले को ध्यान से पढ़ेंगे। ये एक क्वेश्चन था, मैंने कहा कि मैं फर्स्ट व सेकंड डाइस के आधार पर अपोजिट निकालता हूं। मैंने कहा फर्स्ट डाइस और सेकंड डाइस के आधार पर अपोजिट निकालता हूं, और अपोजिट निकालने के लिए सब कमेंट यही आ रहे हैं, भैया समझ में नहीं आया। सब कमेंट यही है क्लास में, भैया समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अब कमेंट मत करना, बस समझने पे फोकस करना बाबू, ठीक है? समझने पे फोकस करो। मैंने फर्स्ट और सेकंड के आधार पर अपोजिट निकाले। मैंने कहा कि भाई फर्स्ट और सेकंड के आधार पर अगर मैं अपोजिट निकालूंगा तो यहां पर कॉमन ले लूंगा 3 को। ऐसे ही तो हम अपोजिट निकालते हैं जब कॉमन से घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। तो यहां पर जब ये घूम कर गया तो 3 से 2 और 2 से 4, 3 से 2 और 2 से 4 आया। यहां 3 से 5 और 5 से 1 आया, 3 से 5 और 5 से 1 आया। तो हमने कहा ये ओवरऑल अपोजिट निकल गए ये वाले, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं। अब हमने कहा कि 6 के विपरीत 3 को, 6 का विपरीत 3 है, क्या मैं यहां 3 लिख सकता हूं? हम जानते हैं कि विपरीत कभी भी पड़ोस में नहीं आता, तो 6 का विपरीत 3 6 के पास तो आ ही नहीं सकता, तो मैंने इस ऑप्शन को गलत कर दिया। फिर मैंने कहा कि 1 का विपरीत 4 है, तो 1 के पड़ोस में 4 भी नहीं आ सकता, क्योंकि 1 का विपरीत 4 है। 1 का विपरीत 4 है, तो 1 के पड़ोस में तो 4 नहीं आ सकता, इसलिए मैंने इसे भी गलत कर दिया। अब मानकर चलो कोई यहां पर जैसे ये 5 के स्थान पर 6 होता, तो 6 को रिपीट नहीं करता, उसे भी काट देता, तो 2 आंसर हो जाता। लेकिन मैंने कहा कि यार अब तो मैं फंस गया इस सवाल में। सवाल का आंसर 2 भी हो सकता है, सवाल का आंसर 5 भी हो सकता है, मैं तो इस सवाल में फंस गया, मैं क्या करूं अब? तो मेरे दिमाग ने एक चीज बोली कि यार एक बात बता संदीप, जब पहले 2 डाइस लिए थे तो उनके आधार पर अपोजिट ये आए थे, 3 का 6, 2 का 5, 4 का 1। 1 सेकंड के लिए अगर मैं ये मान लूं कि क्वेश्चन मार्क पर ये 2 जो है वो लिखा हुआ है, ये मैं मान लूं कि क्वेश्चन मार्क पर 2 लिखा हुआ है, तब तो ये डाइस कंप्लीट हो जाता है 1 2 6। लेकिन अगर मैं इस 2 को यहां मान रहा हूं तो नियम यह कहता है कि अगर मैं फर्स्ट और सेकंड यानी इन दोनों के आधार पर अपोजिट निकाल रहा था तो ये अपोजिट आए थे, तब नियम यह कहता है कि मैं सेकंड और थर्ड के आधार पर जब अपोजिट निकालूंगा, सेकंड व थर्ड के आधार पर मैं अपोजिट जब निकालूंगा तो नियम यह कहता है कि अपोजिट बदलने नहीं चाहिए। अपोजिट थोड़े ही ना बदलेंगे, जो अपोजिट ये हैं यही रहेंगे। और अगर मैं इनके आधार पर निकालता हूं तो मेरी समझ में आता है कि दोनों में एक कॉमन है, फिर मैंने कहा कि ठीक है मैं 1 को ऊपर नीचे लिख देता हूं,
घड़ी की दिशा में 1 से 3 और 3 से 5 आएगा, 1 से 3 और 3 से 5 आएगा। यहां 1 से 2 और 2 से 6 आएगा, 1 से 2 और 2 से 6 आएगा। तब 1 के सामने क्या आएगा? तब 1 के सामने 4 आएगा। और मैं यहां पर अगर मेरे ये दोनों अपोजिट सेम होते तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं थी, हाँ या ना? तो मैंने यहां पर बोला कि भाई 1 का अपोजिट 4 है, तो यहां देखो 1 का अपोजिट 4 है, वेरी गुड। 3 का 2 है, लेकिन इसमें 3 का 6 है। इसका मतलब ये अपोजिट नहीं मिल पाए 2 को मानकर, तो 2 भी गलत हो गया। और जब सब गलत हो गए तो फिर 5 ही बचा, यही करेक्ट आंसर होगा। क्या अब हमें ये समझ में आया है? थोड़ा थोड़ा ही सही समझ में तो आया होगा। नई वैरायटी करा रहा हूं, नए तरीके करा रहा हूं, आप समझ सकते हो कि मैं किसी भी टाइप को छोड़ना नहीं चाहता। मेरी ये जिद है कि मेरे प्यारे दोस्त एक सिंगल टाइप बचनी नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई गुड्डा जी? तो कमेंट में बताएंगे अभी समझ में थोड़ा बहुत आया है। हम और भी क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएंगी चीजें, परेशान नहीं होना है। सही है? चलो, तो मैंने आप लोगों से कहा कि इस प्रश्न का आंसर ऐसी स्थिति में बताएंगे कि क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया 5 को भी रख के दिखा दो ना, फिर 5 को भी रख के दिखा दो। गुड्डा दिक्कत यह है, 5 को मैं रख के तो दिखा देता, लेकिन ये डाइस किसी के भी साथ कॉमन रूप से नहीं बन रहा, क्योंकि देखो पहला और तीसरा लूंगा तो 2 4 3 1 5 6 कोई कॉमन नहीं है। दूसरा और तीसरा लूंगा तो फिर 5 और 1 दोनों में कॉमन है, और जबकि इसमें एक कॉमन के आधार पर ही चीजों को लेते हैं, है ना? एक भाई 5 को मैं पहले इस वजह से मैं पहले 5 को ही लेने गया था, मैं पहले 5 को ही लेने गया था यहां पे रखने के लिए, लेकिन 5 पर घुमाने वाला नियम लग ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो 5 1 6 5 1 3, इसमें ना 5 1 5 1 2 कॉमन बन जाएगा, और गुड्डा 2 कॉमन पर तो घुमाने वाला नियम लगता ही नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब सुनो ध्यान से सवाल, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। मेरे प्यारे दोस्त, कम आया है तो भी परेशान नहीं होना है। मेरे पास बहुत समझाने के लिए एक से एक बेहतरीन तरीके से कंटेंट यहां पर मौजूद है तुम लोगों के लिए, परेशान नहीं होना है। इतनी उम्मीद करता हूं। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो ध्यान से, पढ़ेंगे और बताएंगे कि एक क्वेश्चन है उसे जरा ध्यान से सुनेंगे। चलो एक काम करता हूं, मैं इस लेवल के क्वेश्चनों को एकदम जीरो लेवल से शुरू करता हूं। मुझे लगता है कि एक साथ में थोड़ा हाई लेवल पर पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार जीरो लेवल से एकदम शुरू करता हूं, ठीक है? मानकर चलो 3 डाइस हैं, सवाल को ध्यान से सुनेंगे और मुझे पता है आप इस प्रश्न का आंसर कर भी देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं केवल और केवल अभी 2 क्वेश्चन आपको समझाऊंगा और एकदम जीरो लेवल से मैं आपको लेकर चलूंगा। यहां पर एक क्वेश्चन तो ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन हम इधर लिख देते हैं। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन हैं गुड्डा, ठीक है? ये 2 क्वेश्चन कैसे हैं? 2 क्वेश्चन ये अलग अलग क्वेश्चन हैं। तो मैंने आप लोगों से कहा यहां पर ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, 4 ऑप्शन दे रहा हूं। और यहां पर भी ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन दे रहा हूं। तो यहां पर मैंने लिखा 5 6 4, 5 6 4, 2 4 3, 2 4 3, 2 1 और ये है जी क्वेश्चन मार्क, ये है जी क्वेश्चन मार्क। और यहां पर ऑप्शन दिए हैं 1 3 4 और 6। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखना है। यहां पर मैं और भी लिख देता हूं, यहां पर ई लिखा हुआ है, यहां पर एफ लिखा हुआ है। गुड्डा ठीक है? प्रश्न में आएंगे और बताएंगे, आएंगे और बताएंगे। यहां पर हमने ई लिखा, यहां पर एफ लिखा, यहां पर डी लिखा, यहां पर बी लिखा, यहां पर डी लिखा, यहां सी लिखा, यहां बी लिखा, यहां ए लिखा और यहां पर लगा दिया क्वेश्चन मार्क। और आपके ऑप्शन है सी, ए,
एफ डी, ये आपके ऑप्शन है। अब सुनो ध्यान से, अब ध्यान से सुनना और कमेंट मत करना। मैंने आप लोगों से क्या बोला? गुड्डा इनमें पहले अपोजिट निकालो। तो मैं अगर इन दोनों के आधार पर अपोजिट निकालूंगा तो ये 4 कॉमन है। मैंने 4 को ऊपर नीचे रख लिया अपोजिट निकालने के लिए, ठीक है। जब मैंने 4 को ऊपर नीचे रख लिया अपोजिट निकालने के लिए, तो मैंने क्या किया? क्लॉकवाइज घुमा दिया। 4 से 5, 5 से 6, 4 से 5 आ गया और 5 से 6 आ गया। भाई 4 5 6 क्लॉकवाइज घूम गया। यहां पर 4 3 2 ऐसे आया, 4 3 2। बात समझ में आई मेरे प्यारे गुड्डा? यहां 4 के सामने 4 आया तो फिर कौन आएगा? जो बच गया है, अर्थात 6। ठीक है जी हाँ। अब मुझे ये बताओ कि मुझे यहां ये 2 लिख रहा है, ये 1 लिख रहा है, इनके पड़ोस में यहां क्वेश्चन मार्क बताना है कि भाई देखो 2 और 1 के पड़ोस में क्वेश्चन मार्क का मतलब यही तो कि 2 और 1 के पास कौन आएगा। तो मुझे ये बताओ, 1 ऑलरेडी आ चुका है पहले ही, क्या 1 दोबारा से क्वेश्चन मार्क पर रिपीट हो सकता है? जवाब होगा कि नहीं हो सकता, क्योंकि एक अंक 1 से ज्यादा बार थोड़े ही आता है। ऐसे थोड़े ही ना कह दूंगा कि यहां भी 1 है और यहां भी 1 है। 1 स्थान पर ही आएगा। तो मैंने कहा कि ये तो गलत हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर मैंने कहा कि 1 गलत हो गया। यहां पर ध्यान से सुनना, 1 मिनट। यहां पर 4 के अच्छा 6 तो आ चुका था ऑलरेडी, तो यहां ये 1 है, ये 1 है, 6 तो ऑलरेडी आ चुका है। अब ध्यान से सुनना। हाँ जी ठीक है, 1 ही आएगा। तो मैंने क्या बोला? 1 ऑलरेडी आ चुका है, गलत हो गया। 1 का अपोजिट क्या है? 4 है। 1 का जो विपरीत है, 1 का जो विपरीत है वो 4 है। बेटा 6 नहीं आएगा, 6 मैंने गलती से लिख दिया था, 6 तो ऑलरेडी आ चुका था, 1 आएगा। तो 1 का विपरीत 4 है। तब मुझे आप लोग ये बताओ कि क्या 1 के पड़ोस में 4 आ सकता है? आप लोग सीधा सीधा सा बोलेंगे कि भैया आ ही नहीं सकता। मैंने कहा 2 का विपरीत क्या है? 6। 2 का विपरीत 6 है। क्या मैं यहां पर 2 के पड़ोस में 6 लिख दूं? क्या मैं अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लूं? 2 अपोजिट एक साथ कभी नहीं आते, ये मुझे पता है। तो क्या मैं खुद जानबूझकर 2 के पड़ोस में 6 को लिख दूं? लिख नहीं सकता, क्योंकि 2 का विपरीत है 6 और 2 का विपरीत 6 2 के पड़ोस में आ ही नहीं सकता, बिकॉज टू अपोजिट सर्फेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। 2 अपोजिट नहीं होगा, तो ये 6 भी गलत हो गया और जवाब हो गया 3, अर्थात ऑप्शन नंबर बी पर लिखा हुआ है। समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। मैं एकदम बेसिक से 0 स्तर से बढ़ाते हुए लेके चलूंगा। मुझे पता है पहले क्वेश्चन में दिक्कत हुई है। मैं केवल उन चीजों को ही एक्सेप्ट नहीं करता जो चीजें मुझे लगता है कि समझ में आ रही है। मैं उसे भी एक्सेप्ट करता हूं कि मैं कौन सा क्वेश्चन था जिसे समझाने में असक्षम रहा, मतलब आपको समझा नहीं पाया, तो मैं उसका कोई दूसरा तरीका तो निकालूंगा ना समझाने के लिए। मुझे पता है पहले क्वेश्चन पर मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं नहीं दे पाया अपना बेस्ट। बेस्ट का मतलब आपकी समझ में नहीं आया। मैं अच्छी ही कमेंट क्यों पढ़ूं? मैं वो भी तो पढ़ूंगा जो नेगेटिव कमेंट है, मतलब जो बच्चे लिख रहे हैं कि भैया ये समझ में नहीं। अब सुनो ध्यान से। अब मुझे ये क्वेश्चन करना है, तो इस तरीके के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। और इस क्वेश्चन खास बात क्या थी बाबू? 3 ऑप्शन गलत हो गए, जो बच गया वो ठीक हो गया, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब सुनो, इनमें कॉमन ले लो। तो पहले और दूसरे के आधार पर अगर कॉमन लूंगा तो यहां पर डी कॉमन है, तो डी को कॉमन लेकर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये डी से चलो, कौन आए? डी ई एफ। क्लॉकवाइज जब चलेंगे डी से तो ये आएगा डी से ई और ई से एफ। यहां आएगा डी से सी और सी से बी। क्या बोलेंगे जी? डी से सी और सी से बी। मेरे प्यारे गुड्डा डी के सामने कौन आएगा? जो अब तक नहीं आया, अर्थात ए आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम मुद्दा है कि जब ए ऑलरेडी आ चुका है तो क्या क्वेश्चन मार्क पर दोबारा से ए रिपीट होगा? आप कहेंगे नहीं होगा। मैंने कहा ए का अपोजिट क्या है? आप कहेंगे डी है। क्या ए के पड़ोस में ए के अपोजिट डी को लिख दूं?
ए के अपोजिट डी को ए के पड़ोस में लिख दूं, कभी नहीं, गलत हो गया। मैंने कहा बी का अपोजिट क्या है, एफ है, क्या इसे बी के पड़ोस में लिख दूं, कभी नहीं, गलत हो गया। तो आंसर केवल ये आया। और वो साथी एक बार दिल भेजेंगे जिनको इस पहली टाइप में कोई भी दिक्कत नहीं है कि भैया इतना तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया, यहां तक का स्टेप, यहां के बाद कोई टाइप बढ़ेगी, स्तर बढ़ेगा, कोई बेहतरीन सा क्वेश्चन आएगा तो तब देखूंगा, लेकिन यहां तक दिक्कत नहीं है। बताओ जल्दी से, यहां तक दिक्कत नहीं है। ऐसे कितने प्यारे साथी हैं। फिर मैं नेक्स्ट स्टेप के क्वेश्चन पर चलूंगा मेरे शेर। अब यहां तक बताएंगे कि भैया जी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है मेरे पास में, एक से एक बेहतरीन कंटेंट के साथ क्वेश्चन है, परेशान नहीं होंगे। जो क्वेश्चन आने लायक वो सब मैंने यहां पर कराए हैं मेरे प्यारे गुड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे और अब सवाल को आप लोग बड़ी ही बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सवाल को एकदम बेहतरीन तरीके से समझने की आप लोग कोशिश करेंगे कि मैं आपको क्या क्वेश्चन कराने वाला हूं। सही है, बहुत सही है। तो क्वेश्चन पर आएंगे और ध्यान से समझेंगे कि क्या क्वेश्चन है। मैं दो क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं दो क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं। प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। जो टाइप अभी अभी सिखाई थी क्वेश्चन मार्क वाली बेसिक टाइप, उससे ये एक स्तर ऊपर की बात है, ये उससे एक स्तर ऊपर का क्वेश्चन है। जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। प्रश्न क्या है, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, 1 2 3, 1 2 3, यहां पर लिख रहा है 3 4 5, 3 4 5, और यहां पर लिख रहा है 2 3 क्वेश्चन मार्क। बहुत सुंदर। ये है आपके ऑप्शन ए बी सी डी, ये आपके ऑप्शन है। और आपके ऑप्शन है 1 4 5 6, 1 4 5 6। यहां पर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे। इन दोनों क्वेश्चन में ना तुम समानता देखने की कोशिश करना। दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम से लगेंगे आपको, सही है, दोनों सेम से लगेंगे। तो ये आएगा 1, यहां 2, यहां 3, ये आएगा 3, ये 4 और ये 5, ये आएगा 2, ये आएगा 3 और ये आएगा क्वेश्चन मार्क। और यहां पर ऑप्शन 1 4 5 और 6। ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लेंगे। ध्यान से सुनेंगे, इन दोनों क्वेश्चन को समझें। पहले दोनों क्वेश्चन के ऑप्शन को देखो, 1 4 5 6, 1 4 5 6 सेम है। पहले वाले डाइस को देखो, 1 2 3, 1 2 3 सेम है। दूसरे डाइस को देखो, 3 4 5, 3 4 5 सेम है। तीसरे डाइस को देखो, जहां यहां 2 है वो यहां 2 है। बस एक चीज बदली है कि 3 अंक ने अपना स्थान बदल लिया है। अब ध्यान से सुनो, पहले क्वेश्चन को कैसे करना है। बहुत तगड़ी एकदम निंजा टेक्निक बताऊंगा, जबरदस्त तरीके से। कमेंट रोक दो। कभी कभी ना तुम लोग होशियार बनने की कोशिश करते हो, मैं तुमसे कहता हूं ना कमेंट रोक दो, तो फिर भी रुक जाया करो। अगर तुमको पता, इतना भरोसा होना चाहिए आपस में हमको कि अगर मैं ये भी कह रहा हूं ना गुड्डा 1 + 1 कितने होते हैं, कमेंट रोक कर सीखो, तो आपको रोकना है। ये नहीं करना कि भैया ये तो मुझे पे आता है। जब मैंने कहा कि हां रुको, तो रुकना ही चाहिए। सुनो ध्यान से मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर पहले इन दोनों के आधार पर अपोजिट निकाल लो। तो अपोजिट निकालोगे तो 3 कॉमन होगा। आप लोग क्या करोगे कि 3 को ऊपर और नीचे नोट डाउन कर लो।
जब यहां 3 से चलोगे तो 3 से 1 और 1 से 2 आएगा क्लॉकवाइज, 3 से 1 और 1 से 2 आएगा। यहां चलोगे तो 3 से 4 और 4 से 5, 3 से 4 और 4 से 5 आएगा। ये कोई दिक्कत है ही नहीं, छोटी सी बात है, आपको भी परेशानी नहीं हो। 3 के भाई देखो 3 1 2 क्लॉकवाइज और 3 4 5 क्लॉकवाइज, 3 के सामने 6 आ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यह बताओ कि 3 का विपरीत 6 है, तो क्या 3 के पड़ोस में 6 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता सर, विपरीत तो कभी पड़ोसी हो ही नहीं सकता। मुझे बताओ कि 2 का विपरीत 5 है, तो क्या 2 के पड़ोस में 5 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता, यह भी गलत है। तो कहने का मतलब यह हो गया कि मेरे प्यारे गुड्डा मेरे पास 1 और 4 बच गए। अब या तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 होगा या 4 होगा, इन दोनों में से कौन होगा हमें यह समझना है। आपको याद है ना, मैंने आपको लिख के दिखाया था वो मेथड। फिलहाल तो आपको उस मेथड पर भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल मेरी एक चीज ध्यान से सुनो मेरे प्यारे गुड्डा, क्वेश्चन मार्क वाले में कौन कौन से 2 अंक हैं? तो आप कहेंगे भैया क्वेश्चन मार्क में 2 है और 3 है। आप चेक करो, मैं आपको यह तरीका बता रहा हूं कि आप कैसे पता लगाओगे कि आंसर 1 है या 4 है। आंसर 1 है या 4 है, तो आप देखो कि क्वेश्चन मार्क के पास कौन कौन से 2 अंक हैं। तो यहां 2 है और 3 है। अब ये देखो क्या इन दोनों में कोई ऐसा डाइस है जिसमें 2 और 3 दोनों मौजूद हैं? तब आप लोग कहेंगे कि भैया यहां पर 2 और 3 मौजूद हैं। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन मार्क वाले डाइस में 2 से 3 की तरफ चलना है, और अगर यहां 2 से 3 की तरफ जा रहे हो तो इसमें भी 2 से 3 की तरफ ही चलना है, ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे गुड्डा। अगर पहले डाइस में आप 2 से 3 जा रहे हैं तो उसमें भी 2 से 3 ही जाएंगे। तो यहां पर ना जब आप 2 से 3 गए हैं तो यह रास्ता कैसा है? जब आप 2 से 3 गए हैं तो 2 से 3 ये क्लॉकवाइज ही तो है, ये क्लॉकवाइज ही तो है। तो यहां पर 2 से 3 कैसा है? ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब अगर ये दोनों रास्ते 2 से 3 के क्लॉकवाइज हैं या दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं, मतलब अगर दोनों रास्ते समान हैं तो जो यहां पर 2 और 3 के पास 1 है वही यहां आएगा। अगर ये रास्ते समान नहीं होते तो फिर 1 गलत था और जो बच जाता 4 वो करेक्ट हो जाता। अभी कमेंट मत करना कोई भी, ध्यान से सुनो। यहां 2 से 3 क्लॉकवाइज है और यहां भी 2 से 3 क्लॉकवाइज है, तो यहां पर 1 करेक्ट हो गया, 4 गलत हो गया। अभी ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन के बाद हम किसी डिसीजन पर पहुंचेंगे। तो मैंने इन दोनों के आधार पर कॉमन ले लिया 3, 3 को ऊपर नीचे लिखा तो यह आया 3 1 2, क्लॉकवाइज घुमाने पर 3 1 2, यहां पर आया 3 4 5, 3 से 4, 4 से 5, 3 के सामने कौन आया? 6। मेरे प्यारे गुड्डा 3 का विपरीत क्या है? 6। तो 3 के पड़ोस में कभी भी 6 नहीं आएगा, 3 के पड़ोस में कभी भी 6 नहीं आएगा। 2 का विपरीत 5 है, 2 के पड़ोस में 5 नहीं आएगा। 1 और 4 बच गए। क्या बोला था? इसमें देखो 2 और 3 है और पहले में भी 2 3 है, तो 2 से 3 की तरफ जाएंगे। अगर यहां 2 से 3 जा रहे हैं तो यहां भी 2 से 3 की तरफ ही जाएंगे। तो यहां 2 से 3 क्या बन रहा है? जल्दी बोलो, 2 से 3 क्या बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। और यहां 2 से 3 क्या बन रहा है? यहां 2 से 3 क्लॉकवाइज बन रहा है। इस बार दोनों रास्ते सेम नहीं हैं। इस बार एक क्लॉकवाइज है 2 से 3 और एक एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों सेम नहीं है।
तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ये एक यहां पर है वो इस बार सही नहीं होगा। अगर ये वाला एक ना यहां उठकर आ तो जाता, पर शर्त ये थी कि ये दोनों सेम होने चाहिए थे। तो मेरे प्यारे गुड्डा, इस बार सवाल का आंसर 4 होगा। मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो क्या बात समझ में आ रही है। मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो क्या बात समझ में आ रही है। मेरे प्यारे शेर, इतना सा मैंने आपको मेथड बताया। अब यहां तक हमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बात समझ में आ गई। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस एक अंतर था कि यहां 3 ऊपर है, यहां 3 साइड में। इसी के आधार पर क्वेश्चन का आंसर ही बदल गया। जल्दी से बता दो क्या मेरे सभी प्यारे शेर इसे समझ पाए हैं। जल्दी से बोलेंगे क्या मेरे सभी प्यारे शेर इसे समझ पाए हैं। तब मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा जिसे थोड़ा बहुत भी डाउट होगा, ईश्वर ने चाहा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से सुनेंगे क्या आंसर हो सकता है, ठीक है जी। चलो, बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर ये 3 डाइस हैं। इस बार आंसर आपको ही करना है, इस बार आंसर आपको ही करना है। ये जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूं। सेम मेथड का क्वेश्चन होगा जो अभी अभी समझाया है, सही है। तो यहां पर ये ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर भी सेम ऐसे ही आप लोग समझेंगे। 3 डाइस यहां पर बना रहा हूं, 3 डाइस यहां पर बना रहा हूं, और यहां पर भी सेम क्वेश्चन है ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। 1 2 3, 1 2 3 2 4 है, और यहां पर लिख रहा है, यहां पर लिख रहा है 4 2 क्वेश्चन मार्क। और आपके ऑप्शन है मेरे दोस्त 1 3 5 6, 1 3 5 6। यहां पर आएंगे, ये लिख रहा है 1 2 3 2 4 6। 2 4 क्वेश्चन मार्क। और आपके ऑप्शन है सेम 1 3 5 6। जल्दी से बोलो आंसर क्या है, जल्दी से बोल दो आंसर क्या हो सकता है। सभी मेरे प्यारे दोस्त बता दो कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाए। कैसे होगा जी, कैसे होगा? अच्छा, कितने लोगों को भरोसा है कि भैया हम कर देंगे? एक बार दिल भेजकर जल्दी से इस भरोसे को कायम करेंगे, और एक बार दिल भेजकर बताएंगे भैया हम कर देंगे इन क्वेश्चनों को, कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान ना हो। बोलो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बोलो। जल्दी से बता दो मेरे सभी प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई, एक बार कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के आधार पर अपोजिट निकालो पहले। तो यहां पर 2 कॉमन है, 2 को ऊपर नीचे लिखेंगे। 2 कॉमन है तो 2 को ऊपर नीचे लिख दो। जब यहां 2 से चलेंगे तो 2 से 3 और 3 से 1 आएगा, 2 से 3 और 3 से 1 आएगा। भाई 2 से चले तो 2 से 3 आया, 3 से 1 आया। यहां पर 2 से 4 और 4 से 6, 2 से 4 और 4 से 6। यह आया 2 3 1 और 2 4 6। 2 के सामने कौन आया? जो अब तक नहीं आया, अर्थात 5। तो मुझे पता है 2 का विपरीत 5 है, तो 2 के पड़ोस में 5 कभी भी नहीं आ सकता।
4 का विपरीत 3 है तो 4 के पड़ोस में कभी भी 3 नहीं आ सकता, तो या तो आंसर 1 होगा या 6 होगा। मैं ये कैसे समझूंगा कि आंसर 1 होगा या 6 होगा? तो ये मेरी समझ में ऐसे आएगा कि मैं यहां पर देखूंगा क्वेश्चन मार्क के पास 2 और 4 लिखा हुआ है, तो यहां पर भी तो 2 और 4 लिखा हुआ है। मैं यहां पर 2 से 4 की तरफ चलूंगा। क्या बोला गुड्डा? मैं यहां पर 2 से 4 की तरफ चलूंगा, लेकिन ध्यान रहे कि अगर यहां आप 2 से 4 की तरफ जा रहे हैं तो यहां भी आपको 2 से 4 की तरफ ही जाना होगा, चलने का सीक्वेंस सेम रहेगा। तो मेरे प्यारे शेर, यहां जब आप 2 से 4 गए तो ये रास्ता क्या है? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है। 2 से 4 ये एंटी क्लॉकवाइज है, और यहां पर जब आप 2 से 4 जाते हैं तो ये क्लॉकवाइज है। क्या रास्ते बदल चुके हैं? अगर रास्ते बदल चुके हैं तो मंजिल भी बदल जाएगी। 2-4 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग है, और अलग अलग होने पर मेरे प्यारे गुड्डा, अलग अलग होने पर ध्यान देंगे कि अलग अलग होने पर हम क्या बोलेंगे? 2 से 4 अलग अलग होने पर हम बोलेंगे कि जो 6 यहां पर है वो यहां पर नहीं आएगा। ये वाला 6 यहां पर आ तो जाता, लेकिन जब दोनों रास्ते सेम होते तब ऐसा होता। तो यहां पर 6 गलत हो गया और 1 करेक्ट हो। इस क्वेश्चन को समझ, मैं इन दोनों के आधार पर जब डाइस पढ़ूंगा मेरे प्यारे शेर, तो यहां पर कॉमन कौन होगा? 2 को ऊपर नीचे लिख दूं, तो यहां 2 से 3 और 3 से 1 आएगा क्लॉकवाइज। 2 से 3 और 3 से 1, यहां 2 से 4 और 4 से 6, 2 से 4 और 4 से 6, तो 2 के सामने कौन आ गया? 5 आ गया। 2 के सामने 5 आ गया। मेरे प्यारे गुड्डा, अब क्या करूंगा? 2 का अपोजिट 5 है, तो 2 के पड़ोस में 5 कभी नहीं आ सकता। 4 का अपोजिट 3 है, तो 4 के पड़ोस में 3 कभी भी नहीं आ सकता। तब आप लोग यहां देखो 2 और 4 है, यहां भी 2 और 4 है, तब आप बोलोगे कि 2 से 4 चलेंगे, 2 से 4 चलेंगे, और यहां भी 2 से 4 चलेंगे। दोनों में सेम रहना चाहिए। तो यहां 2 से 4 क्या है? 2 से 4 क्या है? क्लॉकवाइज है। यहां पर भी तो 2 से 4 क्लॉकवाइज है, यहां पर भी तो क्लॉकवाइज है। इस बार दोनों रास्ते सेम है, इस बार दोनों रास्ते सेम है, और जब दोनों रास्ते सेम हैं तो मैं यही कहूंगा कि इस बार जो 6 यहां है वही यहां आएगा। ये करेक्ट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। मेरे प्यारे वीर, एक बार जल्दी से बता दो, क्या अब समझ में आ गया है? भैया मैंने रीजनिंग बहुत पढ़ी है कसम से, लेकिन ऐसी टाइप आज पहली बार पढ़ रहा हूं। गुड्डा देखो, जो चीजें आपने पढ़ी हैं मुझे अच्छी तरीके से पता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आप में से बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, और बहुत स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो पहले बहुत जगह पढ़ चुके हैं। मैं ये कभी नहीं कहता कि आप बहुत जगह पढ़े तो आपने वहां से कुछ नहीं सीखा, ऐसा कभी नहीं होता। व्यक्ति जहां से भी पढ़ता है कुछ ना कुछ जरूर सीखता। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी टीचर बेकार पढ़ा रहे हो, कोई बेकार नहीं होता। शायद एक छोटा टीचर और एक बड़ा टीचर, इनमें मेरी तरफ से देखूं तो कोई अंतर नहीं, क्योंकि सभी लोग केवल इस उद्देश्य से पढ़ाते हैं कि वो अपने मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन दिलवा सके। सब लोग अच्छा ही पढ़ाते हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि जो लोग पहले कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं तो मुझे पता है कि वो एक लेवल तक तो चीजें जानते हैं, वो एक लेवल तक चीजें जानते हैं।
और अगर मैं भी उनको उतना ही सिखाऊं जितना वो पहले से जानते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके फिर मुझसे पढ़ने का तो कोई फायदा नहीं है। मानोगे कि नहीं? इसलिए मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको बेहतर तरीके से, अगर आप पहले पढ़ भी चुके हैं, तो नई नई चीजें ला कर दूं। अभी देखो, अभी तो मैं आपको ये क्वेश्चन भी कराने वाला हूं। अभी तो आपने ये भी नहीं किए होंगे। मैं दिखाता हूं आपको क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन भी आपने नहीं किए होंगे। एक नई नई क्वालिटी के क्वेश्चन हम लोग यहां डिस्कस करें, ठीक है? जैसे ये भी क्वेश्चन है बेटा, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी डाइस में आते हैं। देखो, ये पूरे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी डाइस में आते हैं। मतलब सब चीजें पढ़ेंगे, एक तरीके से पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है? तो अब बताएंगे मेरे गुड्डा कि क्वेश्चन अगर 2 डाइस का आएगा तो कैसे होगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। यहां पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूं। यहां पर ये एक डाइस है, ये एक डाइस है, और ये 3 डाइस है। क्वेश्चन मार्क एक ही आए पेपर में ये जरूरी नहीं है। ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन मार्क हमेशा एक ही आए ये जरूरी नहीं है। 2-2 क्वेश्चन मार्क भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनना। तो मेरे प्यारे शेर, यहां पर ये भी क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन ये है। दोनों क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या आंसर बनेंगे। मेरे प्यारे शेर, यहां पर 1 2 3 4 3 2, और यहां पर लिखा हुआ है 5। यहां क्वेश्चन मार्क है और यहां भी क्वेश्चन मार्क है। और ये है आपके पास ऑप्शन ए, बी, सी और डी। और गुड्डा, जो आपके पास ऑप्शन है वो लिखे गए हैं 1 4, 1 2, 2 3 और 3 6। ये आपके पास क्वेश्चन मार्क है। यहां तक कोई दिक्कत? अब सुनो मेरे प्यारे गुड्डा, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। यहां पर मानकर चलो मैं ए लिख देता हूं, यहां बी, यहां सी, यहां डी, यहां पर सी लिख देता हूं, यहां पर बी लिख देता हूं, यहां ई लिख देता हूं, यहां क्वेश्चन मार्क और यहां क्वेश्चन मार्क। 4 ऑप्शन यहां पर भी लिख देते हैं। पहले पर लिखा हुआ है ए और डी, दूसरे पर है ए और बी, तीसरे पर है बी और सी, तीसरे पर है सी और एफ। आंसर बताओ जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है? तो यहां पर आप लोग डबल कॉमन के रूल से अपोजिट निकाल सकते हैं, हां या ना? हाँ या ना? तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा यहां पर ये 3 2 3 2, तो 3 2 से 3 2 समाप्त हो गई। यहां 1 बचा, यहां 4 बचा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि 1 के विपरीत 4 हो गया। बात समझ में आ? मैं आप लोगों से ये बोलने की बात कर रहा हूं कि भाई यहां पर 3 और 2 है और यहां पर भी 3 और 2 है। तो मैंने आपको उभयनिष्ठ का नियम ये पढ़ाया था कि जब कभी भी मेरे प्यारे वीर 2 कॉमन नंबर होते हैं और तीसरे के अपोजिट पूछता है तो हम अपोजिट काट देते। तो 2 3 से 2 3 खत्म, यहां 1 बचा, यहां 4 ही अपोजिट हो गए। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो 1 और 4 अपोजिट हैं, क्या यहां दोनों क्वेश्चन पर दोनों अपोजिट एक साथ आ सकते हैं? तो आप लोग कहेंगे कि दोनों अपोजिट एक साथ आना तो पॉसिबल ही नहीं है, हाँ या ना?
तो मेरे प्यारे गुड्डा मैं ये कह सकता हूं कि 1 और 4 कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, तो ये गलत हो गया। हाँ या ना? अब देखो सी वाला इसलिए गलत है कि 1 और 4 दोनों ही चले गए। भाई मैं ये 2 3 यहां पर लिख दूं, यहां 2 और यहां 3, तो 1 और 4 में से तो कोई सा दिखाई ही नहीं देगा। अपोजिट का नियम ये कहता है कि अपोजिट का नियम ये कहता है कि मेरे प्यारे गुड्डा, 2 अपोजिट ना तो एक साथ दिखाई देते हैं और ना एक साथ छिपते हैं। ये अपोजिट का नियम। 2 अपोजिट ना तो एक साथ दिखते हैं और ना छिपते हैं। तो यहां पर देखो, अगर मैं यहां 2 और 3 को लिखूंगा तो फिर ना 1 दिखेगा ना 4 दिखेगा, दोनों ही छिप गई, तो ये भी गलत होगी, है ना? अनुराधा थैंक यू गुड़िया, थैंक यू छोटी बहन। देखो यहां 3 और 6, अगर मैं एक जगह 3 लिखता हूं और एक स्थान पर 6 लिखता हूं तो भी तो गलत है, तो भी तो गलत है। इस वजह से, क्योंकि फिर 1 और 4 दोनों ही चले गए, तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो होगा कि भैया 1 और 2 करेक्ट है, ये गलत है, ये बाकी सब गलत है, ये करेक्ट आंसर हो जाए। बात समझ में आई कि नहीं? सेम यहां पर मुद्दा है, बी और सी अपोजिट है तो ए का अपोजिट डी होगा, ए का अपोजिट डी हो गया। ए और डी दोनों एक साथ आ नहीं सकते, ऊपर वाला गलत है। यहां बी और सी लिखूंगा तो ए और डी दोनों चले गए, सी और एफ लिखूंगा तो दोनों चले गए, तो आंसर बी होगा। मतलब कहने का यह है कि दोनों अपोजिट में से एक आना चाहिए और एक नहीं आना, दोनों अपोजिट में से एक आना चाहिए और एक नहीं। ठीक है मेरे प्यारे गुड्डा, बाकी मैं आप लोगों को ये चीजें डिस्कस कराऊंगा, ये हम सभी चीजें अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ये हम अगली क्लास में अभी और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? अपना ध्यान रखेंगे बहुत सारा, और आज की क्लास यहां पर हम ओवर करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, बाकी जितने भी प्यारे साथी ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट में अपना अपना मतलब मॉक टेस्ट लगाते हैं, उन सभी से मेरा बस एक ही कहना है कि टेस्ट देने के बाद ये जरूर देखा करो कि मेरे प्यारे गुड्डा आपने कितने क्वेश्चन ठीक, सही है, आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। अब मुद्दा यह है कि ठीक क्वेश्चन करने के लिए कि यार मेरे इतने ठीक हो गए, उस खुशी में आपको नहीं जाना है। आपको अब यह देखना है कि मेरे गलत कितने क्वेश्चन, और वो कौन से क्वेश्चन है, कौन सी वो टाइप है जो मुझसे नहीं हो पाई, वो चीजें आपको समझ। आपका स्कोर बढ़ाने का मैं एक सबसे बेहतरीन तरीका बता रहा हूं। आपने सैटरडे में मॉक टेस्ट दिया, जब सैटरडे में आपने मॉक टेस्ट दिया, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। आपने सैटरडे में मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट देने के बाद आप खुद से देखें कि कौन कौन से टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत हुआ है, क्योंकि सैटरडे वाला मॉक टेस्ट मैं खुद बनाता हूं और उसमें वही क्वेश्चन होते हैं जो मैंने जितना पढ़ाया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर उस चीज पर काम करना है और एक टारगेट बनाना है कि आगे से अगली क्लास में इस टॉपिक से या इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं खुद से प्रॉमिस करता हूं कि मैं उसे गलत नहीं करूं। ये सबसे बेहतर तरीका होता है अपना स्कोर बढ़ाने, और स्कोर को बढ़ाना जरूरी है। निश्चित रूप से आपका स्कोर बढ़ेगा अगर आप वास्तव में मेहनत करें, ठीक है ना? बाकी अपना अपना ध्यान रखेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी तरीके से मैं जानता हूं कि अभी आप लोग बहुत मायूस हो जाते हैं छोटी छोटी सी चीज को लेके, बहुत लोग हैं जिनके तानों से परेशान हो चुके हो तुम, लेकिन कोई नहीं, एक वक्त है, फिर एक और वक्त आए, थोड़ा सा समय है, एक दिन अपना भी आएगा। सफल होकर सब लोगों को ये विश्वास हम जरूर दिलाएंगे कि नहीं, तुम सब गलत थे, हम आज सफल। तो अपना ध्यान रखना है, परेशान मत हुआ करो छोटी छोटी बात पे। कल मिलेंगे अगली क्लास में बढ़िया तरीके से, ठीक है? बढ़िया तरीके से रहिए, शानदार तरीके से मेहनत करते रहिए।
जितनी पढ़ाई की है उसका रिवीजन करते रहिए, नहीं तो फिर आगे का पढ़ते चले जाओगे, पीछे का भूलते चले जाओगे। तो उसका रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है गुड्डा, बाकी ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, नमस्कार।